टीम एसके वॉरियर्स मयूर बॉय। सो इट्स टॉस टाइम, टॉस होने जा रहा है। हेड का कॉल दिया है मयूर ने, टॉस जीता यहां पर टीम अयान ने। डिसीजन आपको बताना है, 4 ओवर का मैच, फटाफट डिसीजन बताना है, अभी समय नहीं है। सचिन रजक टॉस जीता है, 4 ओवर, 5 ओवर अभी कहां होगा। जी भगत साहेब यांचं आगमन या स्पर्धेमध्ये VPL मध्ये त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत असेल। चलिए डिसीजन फटाफट बताना नजीर भाई, टाइम कम है हमारे पास। बैटिंग, तो बैटिंग का निर्णय। चलिए नजीर भाई की मेहनत काम आई है, ट्रॉफी फाइनली उनके घर पर सजेगा आज। बड़ी या छोटी तो इस मैच के बाद पता चलेगा, लेकिन ट्रॉफी तो कंफर्म है। फाइनल मैच की शुरुआत आइए, पहले इनिंग में कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जोड़ेंगे हमारे वाशी गांव के भूमिपुत्र, नवी मुंबई के बुलंद आवाज मनोज पाटिल सर का ये आवाज सुनते कॉम बॉक्स में। डीजे अंतिम मुकाबला खिताबी भिड़ंत, जिस जंग की, जिस मैच की सभी को बेसब्री से इंतजार था, वो अब घड़ी आ चुकी है। टॉस जीता टीम अयान टीम के कप्तान सचिन रजक ने और पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का लिया है फैसला। किस अंदाज में बल्लेबाजी होगी, किस अंदाज में फील्डिंग होगी। 4 ओवर का मुकाबला सूरज आसमान के आगोश में जा चुका है। अब मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में सचिन गिरी बने रहेंगे। इस बीच गणमान्य अतिथि के रूप में रामचंद्र जी घरत यहाँ पर बैठे हुए। रामचंद्र घरत, मुझे लग रहा है कि रामचंद्र तुर्बे के लिए खेल चुके हैं और निश्चित रूप में क्रिकेट पर उनका एक जबरदस्त प्रेम रहता है। जब जब क्रिकेट के मुकाबले होते हैं तो उनकी उपस्थिति हमेशा उपस्थित रहती है। उनके साथ इसी इलाके के नामचीन चेहरे शीतल दाई जी बहु, इन्हीं के माध्यम से इसी मैदान पर फरवरी में स्वर्गवासी सूरज मूर्ति चषक उस टूर्नामेंट का आयोजन होता है। वो भी टूर्नामेंट दूधिया रोशनी में खेला जाता है। इस बीच जो गांव के एक और नामचीन शख्सियत प्रेमनाथ जी, प्रेमनाथ पाटिल जी, इनका भी आगमन हो चुका है। उनका भी दहली से टूर्नामेंट के माध्यम से स्वागत। उनके बीच जो गांव के एक और नामचीन शख्सियत सुधाकर भगत जी, उनका भी स्वागत है। इस बीच राज खरस, इनका भी स्वागत। तो चलिए मैच पर नजर डालते हैं। बड़ा मुकाबला, टॉस जीता, एक बार फिर से बताना चाहूंगा टीम अयान टीम के कप्तान सचिन रजक ने और पहली मर्तबा बल्लेबाजी करने का फैसला। 4 ओवर का मुकाबला। चलिए अब गेंदबाजी की बात की जाए, एसके वॉरियर्स
यानी शार्दुल कौशिक वॉरियर्स की तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे, नए गेंद से गेंदबाजी की शुरुआत करेंगे। गेंदबाज 12th मैन कहा है, 12th मैन। पहली गेंद डीप एक्स्ट्रा कवर के सर के ऊपर से मिलेंगे यहाँ पे 4 रन। सचिन रजक ने आते ही 4 रनों के साथ पारी का आगाज किया। अच्छी शुरुआत, पहली ही गेंद पर चौका हासिल करने के बाद अपना इरादा स्पष्ट कर दिया। इस 4 रनों के साथ व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया, 4 रनों के साथ टीम का खाता खोल दिया, 4 रन बगैर किसी नुकसान के। तो गेंदबाजी की बात की जाए, गेंदबाज है उमेश। पहली गेंद बाउंड्री मिल चुकी है बायस से, राउंड विकेट लेग स्टंप से बाहर। क्या कहेंगे अंपायर? व्हाइट बॉल 1+, यानी 2 रन और मिलेंगे एक्स्ट्रा के रूप में। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, बल्लेबाज को देखकर गेंदबाज हो रहा है दीवाना। यह सोचना चाहिए गेंदबाज उमेश को, ऐसे स्थिति में एक्स्ट्रा रनों को अंकुश लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है जब पावर प्ले में आप गेंदबाजी करवाते हो। इस बार पहला अवसर मारने का प्रयास किया था, 1 रन मिलेगा डिक्लेयर के रूप में। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा है 7 रन। लगभग 2 गेंदों की समाप्ति के बाद स्ट्राइक पर है सचिन रजक, जबकि नॉन स्ट्राइक पर शुभम मोंडेकर। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाज, दोनों बल्लेबाजों की तारीफ करनी चाहिए। अब तक टूर्नामेंट में अपने आप को ढाल दिया है। पॉइंट, सुपर कवर, सिली मिड ऑफ शॉट, एक्स्ट्रा कवर, लगभग 4 खिलाड़ी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर इन द शॉट। टाइमिंग बहुत ही शानदार, खिलाड़ी उसके पीछे गएंगे लेकिन जाएंगे तब तक गेंद जाएगी डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्रीज के बाहर 4 रनों के लिए। इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर आगे बढ़ता है, स्कोर पहुंचा है लगभग 11 रन बगैर किसी नुकसान के। जैसे ही बाउंड्रीज मिली, गेंदबाज उमेश के पास पहुंचे हैं प्रवीण भगत। प्रवीण भगत एक तजुर्बेदार गेंदबाज माने जाते हैं, एक अनुभवी गेंदबाज माने जाते हैं। अब गेंदबाज उमेश को थोड़ी सी नसीहत दे रहे हैं कि आप सचिन रजक को शॉर्ट पिच गेंदबाजी डालोगे तो उतनी ही आपको मार पड़ेगी। तो 3 गेंदों का खेल हो चुका है, टीम का स्कोर हुआ है 2 एक्स्ट्रा के रूप में रन आ चुके, टीम का स्कोर हुआ 11 रन बगैर किसी नुकसान के। जबरदस्त शुरुआत, टॉस जीतने के बाद बल्लेबाजी करने का फैसला सचिन रजक का अब तक कारगर साबित होता हुआ पूरी तरह से दबाव डाल दिया। पावर प्ले का दोनों बल्लेबाजों ने फायदा उठाया है। इस ओवर की अगली गेंद इस बार पुल कर दिया, शॉट बैकवर्ड खेलने के सर के ऊपर से गेंद जाएगी डीप खेलने बाउंड्रीज के बाहर। कमाल की टाइमिंग इस ओवर का ये तीसरा चौका आता हुआ इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा है 15 रन। जिस तरह सनत जयसूर्या और रोमेश कलवितरना ने फायदा उठाया था 1996 में फाइनल मैच में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, बिल्कुल उसी अंदाज में सचिन रजक पूरी तरह से फायदा उठाते हुए, 2 खिलाड़ी 30 गज के दायरे के बाहर है, उस दोनों खिलाड़ियों का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए, पावर प्ले का पूरी तरह से भरपूर फायदा उठाते हुए टीम का स्कोर पहुंचा है 15 रन बगैर किसी नुकसान के। फिर से बड़ा शॉट, लंबाई है क्या दूरी है, खिलाड़ी उसके पीछे है, जाना पड़ेगा। बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया था सचिन रजक, बहुत बड़ी मछली जाल में फंसते हुए। सेलिब्रेशन इस बात को दर्शाता है कि ये विकेट की अहमियत क्या होगी। सचिन रजक अपने आप से काफी चिंतित हो गए, 15 रन आ चुके थे, यहां से थोड़ा सा संयम के साथ बल्लेबाजी करवाने का फैसला करवाना चाहता, लेकिन बड़ा शॉट मारने का प्रयास किया और नतीजे के रूप में सचिन रजक को अपना विकेट गंवाना पड़ा। तो 15 रनों की साझेदारी के बाद पहले विकेट का पतन सलामी बल्लेबाज सचिन रजक के रूप में, टीम के आइकॉन खिलाड़ी, टीम के बतौर कप्तान सचिन रजक का विकेट पतन हो चुका है। अब नए बल्लेबाज मैदान पर आ चुके हैं, चिराग। ये मध्यक्रम में बल्लेबाज ने पूरी तरह से प्रभावित किया है। वाशी प्रीमियर लीग में एकमात्र ऐसा खिलाड़ी है जो नंबर 3 पर अपने आप को लीड रोल अपनाने में कामयाब हो चुके हैं। तो 15 रनों की साझेदारी, 5 गेंदों का खेल हो चुका है, अभी भी 100 की आखिरी गेंद बची है। अच्छी वापसी करवाते हैं गेंदबाज उमेश, 1 विकेट मिल चुका है। अब यहां से ये देखना होगा, पावर प्ले का पहला ओवर चल रहा है, 2 खिलाड़ी अभी भी सर्कल के बाहर। ऐसे हालात में अगर उमेश एक और विकेट हासिल करवाते हैं तो दबाव बढ़ा सकते हैं टीम आयान की टीम के ऊपर। उम्दा शॉट, बाहरी किनारा लिया है, गेंद थर्ड मैन के क्षेत्र में गई डिक्लेयर के रूप में। ओवर की यहां पे हो चुकी है समाप्ति। तो 1 ओवर की समाप्ति के बाद टॉस जीतने के बाद पहली मरतबा बल्लेबाजी करवाते हुए टीम आयान टीम का स्कोर पहुंचा है 16 रन, जबकि एकमात्र विकेट के नुकसान पर सचिन रजक के रूप में। सचिन रजक ने अपने पारी में कुल मिलाकर 3 बाउंड्रीज, 1 सिंगल, 13 रनों की पारी खेली। टीम का स्कोर हुआ 1 ओवर की समाप्ति के बाद आप 16 रन। अब यहां से यह देखना होगा कप्तान मयूर भोईर नंबर 2 पर किस गेंदबाज को आजमाते हैं। 4 ओवर का मुकाबला है, 4 अन्य गेंदबाजों को अपनाना होगा, या खुद गेंदबाजी पर आते हैं या फिर किसी अन्य गेंदबाज के साथ गेंदबाजी पर जाते हैं। एक और विकल्प उनके पास है, प्रवीण भगत है। पर टाइमर भी जारी है, ये भी ध्यान में रखना होगा। पंच परमेश्वर हमारे टाइमर पर भी याद रखेंगे। अब मुझे लग रहा है मयूर भोईर अपनी तरफ से खुद गेंदबाजी पर आएंगे।
बतौर कप्तान, टीम के कप्तान है और यहां से लीड गेंदबाजी करवाने का प्रयास जरूर करेंगे। पहला ओवर उमेश ने फेंका, एक विकेट प्राप्त किया और यहां से अगर मयूर अपनी ओवर में अगर एक आध विकेट अगर हासिल करवाते हैं तो टीम आयान के ऊपर दबाव जो है वो बनाने की कोशिश उनकी जो है वो लगभग कामयाब हो जाएगी। अब अपनी तरफ से पहला ओवर और टीम की तरफ से नंबर 2 पर गेंदबाजी करने उतरे हैं मयूर भोईर, टीम के कप्तान। टीम का स्कोर हुआ 16 रन। इसी एवरेज से अगर रन बनाती है तो लगभग 64 के करीब जा सकते हैं। राउंड विकेट, पहली गेंद ढीले हाथों से ढकेल दिया, डीप एक्स्ट्रा कवर के क्षेत्र में गेंद जाएगी। वाइडिश लॉन्गों पर हल्की सी मिसफील हो चुकी है, उसका पूरी तरह से फायदा उठाया और दोनों बल्लेबाजों ने आंखों ही आंखों में इशारा करके 2 रन पूरे कर दिए। इसे 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है 18 रन, एक मात्र विकेट के नुकसान पर। जैसे ही देखा डीप लॉन्गों पर हल्की सी फंबलिंग हो चुकी है, अब दोनों बल्लेबाजों ने इस बात को करीब से ध्यान लिया और उसका फायदा उठाया। इस ओवर की अगली गेंद फिर से तैयार, मयूर भोईर राउंड विकेट पंच करने का अपना सॉफ्ट टर्म से बहुत थोड़ी सी बाहर जाती हुई गेंद, सटीक टप्पे का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी एंगल से गेंद को रिलीज करवाना चाहिए और खास करके मयूर भोईर अपने घरेलू मैदान पर गेंदबाजी करवा रहे तो उस गेंदबाज को अपने पिच का अंदाजा होना चाहिए। इस बार पटकी हुई गेंद थी, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में ढकेल दिया, आसानी के साथ केवल 1 रन मिलेगा। यह समझदारी देखिए, पिछली गेंद में 2 रन मिले, फिर डॉट बॉल गया, उसके बाद सिंगल से स्ट्राइक को रोटेट कर दिया। इस 1 रन के साथ स्कोर पहुंचा 19 रन, केवल एक मात्र विकेट के नुकसान पर। तो पहला विकेट गिरा 16 रनों की साझेदारी के बाद। अब दूसरे विकेट के लिए अब तक चिराग और शुभम मंडलेकर के भी 3 रनों की साझेदारी बन चुकी है। लेकिन अब मयूर भोईर की मैं तारीफ करना चाहूंगा, अनुशासन के साथ गेंदबाजी करवाते हुए दबाव डालने में अभी भी कामयाब। इस बार रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास किया जा रहा है, हल्की सी अपील, यहां जाना पड़ेगा। एक और विकेट का बटन, दूसरे विकेट का बटन। यस डीजे, गोमा पाटील या स्पर्धेचे सर्वेसर्वा हिमांशु अनंत पाटील यांचे वडील आहेत, त्यांचे इथे आगमन झालेले, त्यांचे देखील या स्पर्धेच्या माध्यमातून सहर्ष स्वागत। अब नए बल्लेबाज आ चुके हैं, प्रवीण रामचंद्रन ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर, वाइड बॉल का इशारा, ठीक तरह से टीम के खाते में जाता, स्कोर पहुंचा है 2 विकेट के नुकसान पर 20 रन। कम से कम 4 ओवर में 45-50 के आसपास अगर स्कोर बन जाता है तो मैच एक बड़ा मैच हो जाएगा। 35-40 का स्कोर एक डिफेंसिव स्कोर नहीं रहेगा जिस मैदान की अगर बात की जाए। इस बार थोड़ा सा नीचे रखवा रहे, इस बार फिर से व्हाइट बॉल, लगातार 2 गेंदें देखिए मयूर भोईर को विकेट मिला। उसके बाद कहीं ना कहीं ये सोचने वाली बात होगी, अब गेंदबाज मयूर भोईर को अनुशासन के साथ गेंदबाजी करवाने का प्रयास करवाने चाहिए। ज्यादा तेज गति से गेंदबाजी डालने का प्रयास करवा रहा है मयूर भोईर और नतीजे के रूप में गेंद जो है वो ऑफ स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर लग रही है और निश्चित रूप से अंपायर को कोई मुश्किलियत नहीं हो पा रही है वाइड करार देने में। उम्दा शॉट, कमाल की टाइमिंग, डीप लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से गेंद जाएगी और यहां पे देखिए प्रयास किया था, एफर्ट की तारीफ करना चाहूंगा लेकिन कामयाब नहीं हुए। 6 रन मिलेंगे, इस 6 रनों के साथ प्रवीण ने व्यक्तिगत अपना खाता खोल दिया। टीम का स्कोर पहुंचा 27, लॉस्ट टू 2 विकेट, 27 रन 2 विकेट के नुकसान पर। मयूर भोईर काफी महंगे साबित होते हैं, अब तक 5 गेंदों में कुल मिलाकर उन्होंने 11 रन दे चुके हैं। टीम के कप्तान है, लीड रोल करवाने के लिए गेंदबाजी बढ़ा चुके थे लेकिन थोड़े से महंगे साबित होते हुए। इस बार पटकी हुई गेंद, उम्दा शॉट, फिर से उम्दा शॉट, नहीं रोक पाएंगे शायद, मिलेंगे इस ओवर का ये दूसरा छक्का। इस 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 33, लॉस्ट टू 2 विकेट। इस ओवर से आ चुके कुल मिलाकर 17 रन। ये सोचने वाली बात होगी, बैक टू बैक 2 छक्के आ चुके हैं। टीम का स्कोर हुआ 33 रन, इस ओवर से आ चुके 17 रन। पहले ओवर से आए थे जब उमेश ने गेंदबाजी की थी, 16 रन आए थे, इस ओवर से आ चुके 17 रन। तो कहीं ना कहीं शुरुआत जो खराब मिली थी सचिन रजा का विकेट जाने के बाद, उसका कोई असर नहीं दिख पा रहा है। और जैसे ही प्रवीण रामचंद्र मैदान पर आए, उन्होंने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करने का इरादा किया। अब यहां से गेंदबाजी में बदलाव करेंगे। जी हाँ, प्रवीण भगत अपनी तरफ से पहला ओवर, एक ये स्पिन गेंदबाज है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, जबकि सामने स्ट्राइक पर शुभम वंडेकर की अगर बात की जाए, अब तक 3 गेंदों का सामना कर चुके हैं, 3 रनों के निजी स्कोर पर खेले। अब सामने है प्रवीण भगत, एक बहुत ही अनुभवी गेंदबाज माने जाते हैं।
इस गेंदबाज के पास एक ऐसा स्पिन है जो गेंद को शीशे पर भी टर्न करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन सामने है उतने ही बड़े बल्लेबाज शुभम वंडेकर कोपरी गांव से बिलोंग करवाते हैं, और प्रवीण भगत वासीगांव 11 के लिए खेलते हैं, टीम के कप्तान रह चुके हैं। इनके पास काफी तजुर्बा है। बायास से राउंड गए, पहली गेंद पटकी हुई गेंद थी, गेंद को ढकेल बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में आसानी के साथ केवल एक रन मिलेगा। तो इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा 34, लॉस टू 2 विकेट। अगर प्रवीण भगत अपने ओवर में कम से कम 7 या 8 रन देते हैं तो ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगर 10-12 रन देते हैं, आप इतने बड़े गेंदबाज हो, तो फिर मुश्किल हो सकती है। मोहिर भी थोड़े से महंगे साबित हुए, 17 रन वहां पे आए। पहले ओवर में उमेश ने 16 रन दिए। तो जो इस समय जो करंट रन रेट चल रहा है, लगभग चल रहा है 16.5 के करीब। ऐसे स्थिति में प्रवीण भगत का रोल बहुत ही निर्णायक रहेगा। इस बार फिर से ये देखिए, एज लगा है, जाना पड़ेगा। विकेट का बदन प्रवीण भगत को पहली सफलता, तीसरे विकेट का बदन यश डीजे। एक तरफ शुभम वंडेकर, ये भी खोपरी गांव से बिलोंग करते हैं। दोनों एक दूसरे के परिभाषा को समझते हैं, एक दूसरे के कमियों को अच्छी तरह जानते हैं। इस बार गेंद को ढकेल दिया, बैकवर्ड पॉइंट के क्षेत्र में आते ही खाता खोल दिया है वंश ठाकुर ने। इस एक रन के साथ स्कोर पहुंचा है, टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 35 रन। कमाल की गेंदबाजी प्रवीण भगत की, एक नेचुरल स्पिन अपनाते हुए, अपने ऊंचे कदकाठी का, अपने अनुभव का पूरी तरह से फायदा उठाते हुए, एक ऐसा गेंदबाज है जिनको अगर विकेट लेने की आदत पड़ जाए तो इनको रोकना मुश्किल हो जाता है। फिर बल्लेबाज के लिए बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इस बार पंच करने का प्रयास, लेकिन गति में थोड़ा सा बदलाव, ऑप्शन से काफी बाहर, लेकिन इस डिसीजन से थोड़े से चिंतित लगते हुए प्रवीण भगत, वाइड बॉल का इशारा, स्कोर पहुंचा 36, 3 विकेट के नुकसान पर। देखिए, आप टप्पा खाने के बाद अगर गेंद ऑप्शन से बहुत ज्यादा बाहर निकल जाती है तो अंपायर अपना फैसला जरूर देंगे, क्योंकि अंपायर का फैसला अंतिम फैसला होता है। खिलाड़ी कितना ही बड़ा क्यों ना हो, क्रिकेट की गरिमा को ध्यान में रखना चाहिए। स्कोर पहुंचा है 36, 22 से राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे। इस बार अतिरिक्त उछाल, फिर से वाइड बॉल का इशारा। इस बार स्क्वायर लेग अंपायर ने कहा कि आपकी गेंदबाजी में अतिरिक्त उछाल था। भाई, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। प्रवीण भगत जी, अंपायर डिसीजन फाइनल डिसीजन होता है। एक स्टैंडिंग अंपायर ने दिया तो दूसरा स्क्वायर लेग अंपायर ने दिया है, 2 लगातार वाईट। भाई, पंचांची वादावत करू नये विनंती करतोय। स्पर्धा आतापर्यंत चांगल्या रीती पार पाडलेली आहे। वाशी प्रीमियर लीग विनंती करतोय की पंचांचा निर्णय जो आहे तो अंतिम निर्णय आहे। युट्यूबच्या माध्यमातून 154 देशाच्या स्पर्धेचा सीधा लाईव्ह टेलिकास्ट पाहायला मिळतोय। विनंती करतोय, त्यामुळे पंचांची तरी वादावत करू नये। खेळाडूपेक्षा खेळाडूची प्रतिमा खूप महत्वाची असते। क्रिकेट से बड़ी होती है क्रिकेट की गरिमा, त्यामुळे त्या गरिमेचा आपण लक्षपूर्वक अभ्यास करायला हवा आहे। विनंती करतो, पंच जो निर्णय देतील त्या निर्णयाला आपण अंतिम निर्णय म्हणून पुढचा खेळ आपल्याला खेळायचा है। तो चलिए, लगातार 2 गेंदे वाइड आ चुके, टीम का स्कोर पहुंचा है 37। देखिए, यतीन भोईर और हिमांशु पाटिल, उनको पूरा भरोसा है सभी आयोजकों को पर कि ये संयुक्त रूप से इस टूर्नामेंट को पूरी तरह से पार करेंगे। और अब तक सफल टूर्नामेंट का आयोजन किया हुआ है। पहला सत्र चल रहा है 2024 का। आप जानते हैं कि आचार संहिता लागू हो चुकी है, एक तरफ टीवाई की एग्जाम भी चले, उसके बावजूद भी एक सफल तरीके से इस टूर्नामेंट को उन्होंने संपन्न किया है, क्योंकि उनके पास लफड़ा चषक की कमेटी में उनमें बिलोंग है। तो चलिए, आप यहाँ पे एक और रन मिलेगा शायद। टीम का स्कोर 38, लॉस टू 3 विकेट। प्रवीण भगत अब तक बड़ा शॉट नहीं आया है, विकेट मिल चुका, लेकिन जो एक्स्ट्रा रन आए हैं ना कहीं वो थोड़ी सी चिंता विषय बढ़ाते हुए। बड़ा शॉट, हेलीकॉप्टर शॉट मारने का प्रयास, डीप लॉन्ग ऑन के सर के ऊपर से मिलेंगे यहाँ पे 6 रन से। मोहिर ने पूरा प्रयास किया था लेकिन नाकामयाब साबित हुए। यस डीजे।
स्कोर पहुंचा है लगभग 44 44 रन 3 विकेट के नुकसान पर. चलिए या स्पर्धेच्या माध्यमातून रामचंद्र घरत साहेब इथं आलेले होते, त्यांचा इथून निरोप समारंभ झाला. या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपण इथं आपली उपस्थिती दाखवली त्याबद्दल या स्पर्धेच्या माध्यमातून आपलं आणि आपल्या सर्व मित्र परिवाराचं उपस्थित सर्व जोगाव ते ग्रामीण सर्व उपस्थित क्रीडारसिक ज्यांच्या वतीनं मनापासून स्वागत. चलिए टीम का स्कोर 44 रन 44 3 विकेट के नुकसान पर. आखिरी ओवर किसके साथ गए हैं? पहली गेंद डॉट निकाली है, पहली गेंद डॉट निकाली है. ये दबाव डालने की कोशिश शुभम मंडलेके के ऊपर भी दबाव डालता हुआ. अब आखिरी ओवर आ चुके हैं बंटी टीम की तरफ से आखिरी ओवर और व्यक्तिगत के तौर पर पहला ओवर, जबकि सामने है शुभम मुंडेकर. दूसरी तरफ नॉन स्ट्राइक पर है वंश ठाकुर. इस बार डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में गेंद गई है, मिलेंगे यहां से 4 रन. कमाल की टाइमिंग, लाजवाब शॉट, सीधे 4 रनों के लिए इस बाउंड्रीज के साथ स्कोर पहुंचा 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर. कम से कम अभी भी 4 गेंदें बची, 4 गेंदे 7 या 8 रन अगर आ जाते हैं तो ये बड़ा मैच हो जाएगा. लेकिन जैसे बाउंड्रीज मिली, प्रवीण भगत गेंदबाज बंटी के पास आए हैं. अब फील्डिंग में बदलाव किया जा रहा है. आपकी फील्डिंग है डीप एक्स्ट्रा को खिलाड़ी तैनात कर दिया था, उसको अब हटा दिया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है वाइडिश लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में. अब 3 खिलाड़ी ऑन साइड में, डीप स्क्वायर लेग, डीप वाइडिश मिलकर डीप काउ कॉर्नर, यानी 3 खिलाड़ी ऑन साइड में सर्कल के बाहर, एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर है डीप लॉन्ग ऑफ पर, एक खिलाड़ी सर्कल के बाहर है डीप एक्स्ट्रा कवर पर. बिल्कुल पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा और सिली मिड ऑफ अभी भी ऑफ साइड में सर्कल के अंदर. एक खिलाड़ी शायद पॉइंट को हटा दिया जाए, पॉइंट को हटा दिया है, स्लिप में रखा जा रहा है. जी नहीं, पॉइंट को वापस रखा जा रहा है. पॉइंट शॉट एक्स्ट्रा कवर सिली मिड ऑफ, 3 खिलाड़ी अभी भी ऑफ साइड में. अभी भी 4 गेंदें बची है. टीम का स्कोर हुआ 48 रन. इस बार हवा में गेंद, उछाल ज्यादा है, क्या पकड़ पाएंगे? जी हाँ पकड़ लिया. एक और विकेट का पतन शुभम मुंडेकर के पारी का अंत होता हुआ. चौथी सफलता. यस डीजे. विकेट के नुकसान पर. भाई मैं क्या बोल सकता हूं भाई, टाइम के साथ चलिए. हो इसी के साथ 6 रनों के साथ अपना खाता खोल दिया है. स्कोर पहुंचा 54. पर टाइमर जारी है, स्पीड अप करवा दीजिए. बैट्समैन अब भी आए काम से, अभी काम से आए और आते ही छक्का ठोक दिया. ऐसा लग रहा है कि घर से ही सेट होकर मैदान में उतरे हैं. गेंदबाज को बख्शा नहीं है. पहली ही गेंद को सम्मानजनक स्थिति में डीप मिड विकेट के सर के ऊपर से ढकेल दिया 6 रनों के लिए. स्कोर को पहुंचेगा सीधे 54 रनों पर 4 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 2 गेंदें बची है. गेंदबाज बंटी राउंड विकेट गेंदबाजी डाल रहे हैं, लेग स्टंप से बाहर शायद. जी हाँ, व्हाइट बॉल का इशारा, अधिक रन मिलेगा. स्कोर पहुंचा 55, 4 विकेट के नुकसान पर. अभी भी 2 गेंदें बची है. चलिए स्पीड अप करवा दीजिए. अभी भी आखिरी अंतिम इनिंग बाकी है, यानी सेकंड इनिंग अभी भी बाकी है, तो स्पीड अप करवा दीजिए. फिर से पुल करने की कोशिश, लेकिन डॉट बॉल का इशारा. आखिरी गेंद बची है. टीम का स्कोर 55, केवल 4 विकेट के नुकसान पर. अब आखिरी गेंद में सिंगल रन बनेगा तो बनेंगे 56. बाउंड्रीज मिलेगी तो 59 पर जाएगा तो 60 का टारगेट होगा. क्या होता है, बाउंड्रीज आती है, यहाँ पे सिंगल आता है, फिर विकेट गिरता है. लेग स्टंप से बाहर व्हाइट बॉल का इशारा. 2 बॉल थे तब लगातार 2 गेंदें व्हाइट निकली है. ये सोचने वाली बात होगी गेंदबाज बंटी की. अब टीम का स्कोर हुआ 56, 4 विकेट के नुकसान पर. अभी भी आखिरी गेंद बची है. इस बार फिर से बड़ा शॉट, कॉर्नर के रीजन में गेंद गई, नो मैन लाल में गेंद गिरी है. 1 रन लिया, 2 की तो डिमांड होनी चाहिए. 2 रन भी आसानी के साथ मिलेंगे, तो इस 2 रनों के साथ स्कोर पहुंचा है. पहली मर्तबा बल्लेबाजी करवाते हुए टीम आयान की टीम का 58, यानी 59 रनों का टारगेट होगा
24 गेंदों में चाहिए 59 रन, यानी प्रति ओवर में बनाने होंगे लगभग 15 के करीब। अब मेरे साथ कमेंट बॉक्स में हल्का सा बदला होगा। धन्यवाद। की किरणें ढल चुकी है, लेकिन अभी भी अगर जीत की कोई उम्मीद बची है तो दो टीमें हमेशा यहां पर मैदान पर जद्दोजहद करेंगे। ओपनिंग जोड़ी मैदान के अंदर प्रसाद, 34 रनों की पारी जिन्होंने पिछले मैच में खेला था, और उनका साथ देंगे सचिन लांबोर। दो विस्फोटक जोड़ीदार मैदान के अंदर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। टाइमिंग पर ध्यान देना है, 20 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट होनी चाहिए। पहली इनिंग में एसके वॉरियर्स ने 19 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट किया था। तो फील्डिंग टीम से भी मैं रिक्वेस्ट होगा, यहां पर सचिन रजक एंड टीम, शुभम मंडेकर एंड टीम, आपको 20 मिनट के अंदर इनिंग कंप्लीट करना है। वाशी प्रीमियर लीग 2024 आयोजक की भूमिका में आप देख सकते हैं यहाँ पर हिमांशु अनंत पाटिल, यतिन भालचंद्र जी बोयर, उनके माध्यम से हम आयोजन देख रहे हैं। उन दोनों की कड़ी मेहनत, पूरे उनके कोर कमेटी का, और खास तौर पर एक जो संकल्पना रचा गया था, गांव के खिलाड़ियों के साथ साथ यहां पर कॉलोनी के प्लेयर्स को एक साथ एकजुट लेकर आना है। वेल डन, अच्छा यहां पर कार्य यहां पर यतिन बोईर और हिमांशु पाटिल द्वारा। तमाम हमारे मेहमान मंच पर उपस्थित, फाइनल मैच, फाइनल की एक आखिरी इनिंग आपके सामने शुरू होने जा रहा है। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट.in के माध्यम से जो दर्शक जुड़े, आपका भी स्वागत है। रमेश सिंह पहला ओवर लेकर तैयार, पावर प्ले ओवर, 59 टारगेट। पहली बॉल सीधा ड्राइव किया है, डायरेक्ट हिट की आवश्यकता, लेकिन थोड़ा सा वाइड थ्रो, बैट से निकलता हुआ पहला रन। एसके वॉरियर्स टीम क्या इतिहास रचेगी। प्रसाद के बैट से सिंगल आया, अब स्ट्राइक पर सचिन लांबोर, लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन। पावर प्ले ओवर डालते हुए यहां पर रमेश सिंह। अब तक का आज रमेश सिंह ने जितने मैचेस खेले, कल से शनिवार, कल पहला दिन, आज फाइनल डे टूर्नामेंट का, पावर प्ले में इन्होंने गेंदबाजी की और सभी पावर्स प्ले में इन्होंने विकेट चटकाए हैं। हाफ ट्रैकर बॉल था, सामने की तरफ लॉफ्ट किया है, सीधी ऊंची गई है। आज रजक जहां जाए वहां पर सचिन नाम छाया है। एक और अच्छा कैच, बड़ी विकेट है कहूंगा मैं। एक अच्छा स्टार्ट देने के चक्कर में सचिन लांबोर आउट। शून्य का चश्मा पहनकर जाएंगे वापस सचिन लांबोर। गोल्डन डक पहली बॉल पर आउट, और पहला झटका लगता हुआ यहां पर एसके वॉरियर्स की टीम को 1 रन के स्कोर पर। डीजे
सामने रमेश सिंह, वाशी गांव के खिलाड़ी। फुल टॉस बॉल आते, बैट्सविंग अच्छी है, गैप पे शॉट है, गैप पे शॉट है, गैप पे शॉट है, ये अच्छी फील्डिंग वहां पर। अरे भाई ये सुपरमैन है या खिलाड़ी है? अभी थोड़ी देर पहले लॉन्ग ऑन पर खड़े थे, अब मिड विकेट पे कब पहुंच गए वहां पर? सचिन रजक 3D खिलाड़ी है भाई, ग्लेन फिलिप जैसी फील्डिंग कर रहे। 2 मैच पहले बिल्कुल जख्मी हुए थे, जख्मी शेर आज पूरी तरह खूंखार हो गया। कट करने का प्रयास था, सीधी लाइन, फुटवर्क नजर आया, बिल्कुल प्लेसमेंट की कोशिश अच्छी थी, लेकिन मयूर बोई द्वारा फुटवर्क नजर नहीं आया इस बार। रमेश सिंह की वापसी, ऑफ स्टंप के बाहर लाइन पकड़कर गेंदबाजी करते हुए। स्कोर हुआ है टोटल, स्कोर कार्ड पर 3 रन लगे, 4 गेंदें हो चुकी है। 5वीं बॉल, स्लोअर वन ये था, ये चेंज ऑफ द पेस, गति परिवर्तन। मयूर को लगा ये बॉल थोड़ी तेज आएगी, लेकिन ये सीधी बॉल थी जो मिस किया मयूर ने। पर टारगेट की बात करें तो 59 का लक्ष्य है। टारगेट बड़ा है तो सोच बड़ी लेकर चलनी पड़ेगी। रास्ता मुश्किल है तो क्या, हौसला मजबूत हो मेरा, नजर कमजोर पड़ जाए पर नजरिया मजबूत हो मेरा। नजरिया अगर बड़ी होगी तभी जीत का जरिया होगा, वो पूरा करना है तो यहां पर बैटिंग दमदार करनी पड़ेगी। बल्ला बदला है, किस्मत कितना बदलेगा तो आने वाला वक्त बताएगा। भाई ने बल्ला बदला है, पूरा चौगांव यही नाम से पुकारता है मयूर भाई, लेकिन आज भाई को थोड़ी सी भाईगिरी दिखानी पड़ेगी मैदान के अंदर बल्ले से। सामने रमेश सिंह, छोटू की कमाल की बॉल, लाउड अपील, लेकिन ओहो टकराव थोड़ा सा। छोटू का ध्यान अंपायर की तरफ था, मयूर का ध्यान बॉल की तरफ था, जिसकी वजह से दोनों में टकराव हुई। चलिए सब अच्छा हुआ है कि यहां पर चोटिल कोई नहीं हुआ है। ओवर की हुई है समाप्ति। रमेश सिंह छोटू का ये लाजवाब बड़ा प्रदर्शन, 1 ओवर के खेल के बाद 59 का पीछा करते हुए टीम एसके वॉरियर्स, और उनका स्कोर हुआ है सिर्फ 4। 18 गेंदे जीतने के लिए 55 रनों की आवश्यकता। चर्चा चल रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच, लेकिन मैं तो कहूंगा चर्चा तो अब ये होनी चाहिए तो अब हर बॉल पर बल्ला घुमाना है, क्योंकि 18 गेंदों में 55 रन बनाना है तो यहां पर बल्ले से बड़े स्ट्रोक आने चाहिए। इक्का दुक्का से बात बनने वाला नहीं है। 2 खिलाड़ियों का 2 अलग अलग रोल है। एक को एक सोच रखनी चाहिए कि मैं 3 चीटिंग पारी खेलूंगा, लंबे लंबे चौके छक्के लगाऊंगा, और एक खिलाड़ी को लास्ट तक डटे रहना है। ये अगर सोच लेकर चलते तो मेरे ख्याल से मैच में बनी रहेगी एसके वॉरियर्स। नवीन आए जिन्होंने सबसे युवा खिलाड़ी ने अच्छा प्रदर्शन किया बॉलिंग में। पहली बॉल टप्पा खाकर गेंद थोड़ा सा नेचुरल स्विंग, आउट स्विंग कर जाता हुआ पड़कर बाहर। अच्छी बॉलिंग, लेदर क्रिकेट खेलते हैं नवीन। सेकेंड ओवर डालते हुए लेफ्ट आर्म बॉलर है नवीन, लेदर क्रिकेट अच्छी करते हैं। यहाँ पर कांगड़ा लीग में जिनका अच्छा प्रदर्शन है, और यहाँ पर अच्छी प्रदर्शन देखने को मिला है वीपीएल में। टेनिस बॉल का हाथ में गेंद है, लेकिन यहाँ पर भी अच्छी कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए। इस बार फिलहाल बैट लिफ्ट अच्छी है, लेकिन एग्जीक्यूट हुआ नहीं है। वनडेकर होगा ये, सबसे ज्यादा कैच इन्होंने आज वीपीएल में पकड़ा है। और शुभम वनडेकर मिड विकेट पर खड़े थे और कोई गलती नहीं, आसान कैचेस भी वनडेकर ने पकड़े हैं, शुभम ने टफ कैचेस भी पकड़े हैं। मयूर भाई आउट होते हुए यहां पर, और ये कहीं ना कहीं कह सकते हैं एसके वॉरियर्स टीम के लिए अब कह सकते हैं उम्मीद की किरण अब थोड़ी सी कम हो गई है। खुद ही मेरे को बोला माइक। 2 टीमें जो फाइनलिस्ट होगी वहां से यहां पर दोनों टीमों में से पुरस्कार दिया जाएगा फाइनलिस्ट टीमों में से। इस टीम का चेहरा बैटिंग करने आया विनय मेहरा। आते बैट्सविंग अच्छी इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, गेंद जाता हुआ मिड विकेट रीजन में, वहां पर खड़े आप देख सकते हैं वंश ठाकुर। अच्छी फील्डिंग है, वो वेल डन वंश ठाकुर, बैटिंग में कमाल और फील्डिंग में कमाल करते हुए वंश उत्तम ठाकुर। एक और झटका लगा यहां पर
यस, अंपायर एक बार देखना चाहते हैं, चेक करना चाहते हैं। सॉफ्ट सिग्नल तो उनका आउट है, लेकिन एक बार चेक करना चाहते हैं। अमित गुलतकर सर आइए। बैटर आउट, प्रसाद आउट हुए। रवि जाधव, नवी मुंबई पुलिस आयुक्त, बैटिंग के लिए अब जाते हुए। विंटेज रवि अगर देखने को मिल जाए तो मजा आ जाएगा। रवि जाधव, टारगेट है 59 का। स्कोर पर रन लगे अब तक सिर्फ 5 रन। लेफ्ट आर्म ओवर विकेट, ये लाइन दिखने लायक होगी बिल्कुल ऑफ स्टंप के बाहर। ये डॉट बॉल है। ऐसी बैटिंग करेंगे तो एसके वॉरियर्स के डगआउट के खिलाड़ी भी कहेंगे मैच चला गया भाई हाथ से। विनय मेहरा को बल्ला घुमाना पड़ेगा, यहां पर बल्ला घुमाना पड़ेगा, रन बनाने होंगे। मैच हाथ से धीरे धीरे जा रहा है बैटिंग टीम के। ये अच्छा शॉट खेल सकते थे, लेकिन क्यों नहीं खेला वो अलग सवाल। फुल टॉस बॉल था, इसे आप कहीं भी मार सकते हैं। फुल टॉस बॉल मिस किया है। एसके वॉरियर्स का ये मैच कैसा गुजरा आप देख लीजिए, क्योंकि जब फुल टॉस गेंद अगर ठीक तरीके से बैट पर नहीं लग रहा है तो फिर क्या बोल सकते हैं। स्कोर रुका हुआ 5 पर। ये अच्छा शॉट है, टाइमिंग कनेक्शन अच्छा है। सामने वंश ठाकुर, वेल डन वंश उत्तम ठाकुर, एक और अच्छा कैच। दो फाइनलिस्ट टीमें जो होंगी उसी में से यहां पर पुरस्कार दिया जाएगा। और लगातार आउटफील्डिंग में अच्छी फील्डिंग करते जा रहे हैं यहां पर शुभम वंडेकर और वंश ठाकुर। एक और झटका लगता हुआ इस बीच। 2 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और 2 ओवर में रन बने सिर्फ 5, यानी कहीं खुशी है तो कहीं गम है। और एसके वॉरियर्स का स्कोरबोर्ड काफी कम है। मैच में नहीं लग रहा है दम है। टेनिसक्रिकेट.in टीम, प्रशांत पवार, दीपक खाड़े, आदित्य कड़व, दीपेश धुले, 2 दिन से कड़ी मेहनत किए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस क्रिकेट के लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हमारे चैनल tenniscricket.in को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए टेनिस। शुभम पाठक के हाथ में ये कैचेस पकड़े जा रहे हैं और कहीं ना कहीं जीत की ओर अग्रसर होती जा रही है नजीर अहमद की टीम। अंपायर की तरफ निगाहें थी रवि जाधव की, लेकिन गेंद वेस्ट है के बिल्कुल नीचे। बैट्समैन आउट। एक और झटका, ठोकिए डीजे। देखते हुए यहां पर वैभव की, ओहो ये अच्छा शॉट है, लेकिन कनेक्शन कैसा है। अरे भाई वंडेकर
कैच पकड़ रहे कि मजाक कर रहे हैं? इतने सारे कैचेस पकड़ लिए कि मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा कैच इनका ये पकड़ा गया। इसी बीच आप देखते हमारे प्रकाश जी मौर्य, उनका यहां पर आगमन सुस्वागत है। उद्घाटन समारंभ में भी ये चेहरा हमें देखने को मिला था और एक बार फिर आप दोस्तों यहाँ पर बख्शीश वितरण समारोह के लिए, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए प्रकाश जी मौर्य का यहां पर आगमन। वेलकम प्रकाश सर, आपका स्वागत है। मात्र औपचारिकता बाकी है, ऑलमोस्ट कह सकते कि फाइनल बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि सचिन रजक की कप्तानी में वीपीएल का पहला सीजन नजीर अहमद के नाम जा रहा है। और मेरे ख्याल से नजीर भाई आज पार्टी देने वाले सभी प्लेयर को, क्योंकि नजीर जैसा व्यक्ति कोई नहीं है पैसा खर्चा करने में। और निश्चित तौर पर यतीन जी को भी उन्होंने कहा फाइनल मारूंगा तो पार्टी जरूर। गेंद हवा में है और ऑलमोस्ट कोशिश अच्छी थी, ये कैच छोड़ा है लेकिन मैच और ट्रॉफी बिल्कुल बड़ी वाली मुट्ठी में है। प्रवीण भगत बैटिंग के लिए आए। आठ विकेट ले चुके अब तक प्रवीण इस टूर्नामेंट में। कवर रीजन में नीलू वहां पर खड़े। नीलू को अब मालूम पड़ा कि अब ऑफिस से डायरेक्ट यहां आया हूं। आते ही 6 लगाया था इन्होंने। मात्र औपचारिकता बाकी। वीपीएल सभी दर्शकों को पता चल गया कि पहला सीजन अब ऑलमोस्ट यहां पर टीम अयान वाशी कोपरी के हित में जा रहा है। टीम अयान यानी नजीर अहमद के बेटे का नाम, और वनडेकर ने एक और कैच पकड़ा है। वाशी प्रीमियर लीग सीजन 1 जीतने के लिए तैयार है। आइकॉन खिलाड़ी को मलेरिया हुआ था और वहां से वाइल्ड कार्ड एंट्री मिला रमेश सिंह छोटू को। सचिन रजक, चलिए देखते क्या होगा। अब तो मात्र औपचारिकता बाकी, आखिरी ओवर है। अपील जोरदार थी लेकिन देखिए हॉकी खेल रहे हैं वहां पर प्रवीण भगत। मनोज सर देखा आपने? मात्र औपचारिकता बाकी है। अब स्कोर हुआ है सिर्फ 14 रन, टारगेट तो 59 का है, 45 चाहिए। ये भी विकेट है। चिराग सांघवी की कोई गलती नहीं, सब बॉलिंग करने आए, सबको यहां पर विकेट मिलेगा। जो बैटिंग करने आए सबको बैटिंग मिलेगा। आनंद जी पाटिल आप देखते बैठे हुए, साथ ही साथ प्रकाश जी मौर्य, शीतलताई भोईर, दर्शन जी बोईर। फाइनल तक का सफर तय किया है शार्दुल अनिल कौशिक की टीम ने। सुधाकर जी भगत मंच पर उपस्थित। चलो जल्दी आइए बैट्समैन, मात्र फॉर्मेलिटी बाकी है। ऑलमोस्ट अब तय कि 4 बॉल में 45 तो मुश्किल है। फाइनल जीतने के लिए तैयार है पूरी तरह। अपर कट किया यहां पर बैट्समैन ने। ग्रामीण टेनिस क्रिकेट.in हमारे ऑफिशियल अंपायर, 2 दिन तक लाजवाब अंपायरिंग रही है। अमित गोलतकर, शशि साठम, पंकज आमरे, रूपेश जी सावंत। हाँ ये कंफर्म नो है भाई, वेस्ट हाई के काफी ऊपर। मात्र औपचारिकता बाकी अब।
फ्रंट फुट पर आकर ये पुल किया, लेकिन ये भी कैच है। वनडे करके खाते हुए एक और कैच, लेकिन ये फ्री हिट बॉल है। पॉइंट पर अच्छा कैच, क्या कैच पकड़ा गया। मात्र औपचारिकता बाकी, नए बैट्समैन जाएंगे बैटिंग करने। सिक्सर आता हुआ इस बीच। चलिए 6 आया, लेकिन सिर्फ ये हार का अंतर कम होगा। वाशी प्रीमियर लीग की पहली विजेता टीम पहले सीजन की नसीर अहमद एंड टीम, टीम आयान वाशी कोपरी। अभिनंदन नसीर एंड टीम। वॉरियर्स शार्दुल जी कौशिक की टीम यहां पर रनर अप रही प्रतियोगिता की। यस, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हम शुरू करने जा रहे हैं।